नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पुख्ता सियासी अज़्म और सिक्योरिटी एजेंसी को मुस्तहकम करने की बदौलत गुज़श्ता 8 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी में काफ़ी कमी वाक़ई। वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने स्किम सोरा में 8.5 करोड़ रुपए लागत वाली नई कैथ लैब का किया इफ्तिताह। सदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनाकिदा कौमी लोक अदालत में हजारों मामलात इफ़हाम तफ़हीम के जरिए हल। और तकरीबन 2 दिन बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शहर आज दोपहर बाद ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर बहाल। बड़ी तादाद में दरमंदा गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना। खबरों की तफसील से पहले ये वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुर्की ज़ल्ज़ले जैसी सूरत हाल में फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए वीडियो सलाह मशवरा कारआमद हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म आज अहमदाबाद में वीडियो पैगाम के जरिए फिजियोथेरेपिस्ट की इंडियन एसोसिएशन की 60वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी की ताकत उस वक्त कई गुना बढ़ जाती है जब योग के साथ इस पर अमल किया जाए। उन्होंने इस पेशे को वीडियो सलाह मशवरे और टेलीमेडिसिन के तरीकों से फरोग दिए जाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसे तुर्की में ज़ल्ज़ले वाली सूरत हाल में कारआमद किया जा सकता है, जहां पर बड़ी तादाद में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है और भारतीय फिजियोथेरेपिस्ट मोबाइल फोन के जरिए इसमें मदद कर सकते हैं। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन से कहा कि इस सिमत में सोचें। वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी सताइश करते हुए कहा कि उन्हें इन जैसे माहिरीन की क़यादत पर पूरा भरोसा है और भारत इसमें पूरी तरह काम करेगा और उसे कामयाबी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को तस्लीम किया कि फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमात तसल्ली फराहम करने वाली होती हैं और उम्मीद की अलामत होती हैं। उन्होंने कहा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ ये कि जिस्मानी जख्म का इलाज करता है बल्कि मरीज को नफ्सियाती चैलेंज के साथ निपटने का हौसला भी देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में फिजियोथेरेपिस्ट को एक पेशे के तौर पर तस्लीम किया गया है जो कि एक देरीना मुतालबा था। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन, जिसका मकसद दाखिली सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है, की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि बेदारी, तैयारी और निफाज के 3 मंत्र के जरिए मिशन हर सतह पर पुलिस को तकनीक से लैस करेगा। आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस के 74वें आरआर बैच के तरबियत हासिल करने वाले अफसरान की पासिंग आउट परेड का जायजा लेने के बाद इजहार ख्याल करते हुए मौसूफ ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए मजबूती हासिल होगी। वज़ीर दाखिला ने तरबियत हासिल करने वाले अफसरान को इस बैच को अमृतकाल का बैच करार दिया और कहा कि मजबूत सियासी अज़्म और सिक्योरिटी एजेंसियों को मुस्तहकम करने की बदौलत गुज़श्ता 8 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, शिमाल मशरक़ी रियासतों में शोरिश और मुल्क के कुछ हिस्सों में बाईं बाजू की इंतहा पसंदी में काफी कमी आई है। उन्होंने तरबियत पाने वाले इन अफसरान से कहा कि वो हर सतह पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने के अलावा आसानी के साथ आम लोगों के लिए दस्तयाब रहें। सदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में आज रवां साल की पहली कौमी लोक अदालत का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के कायम चीफ जस्टिस और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस ताशी रबिस्तान की रहनुमाई में मुनाकिदा इस लोक अदालत का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर व चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर जवाद अहमद ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ कानूनी अफसरान, लीगल एड डिफेंस काउंसिल वकला, मुख्तलिफ अदालतों का अमला और आम लोग भी मौजूद थे। इस लोक अदालत के तहत 10 बेंच लगाए गए थे जबकि कुल 16,073 मामले उठाए गए, जिनमें से 13,753 मामले हल किए गए। इस मौके पर जवाद अहमद ने आग मुतासर कुंभों और समाज के कमजोर तबकों से वाबस्ता मुख्तलिफ कुंभों में विंटर किट्स भी तकसीम किए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज स्किम सोरा में नई डिजिटल कैथ लैब का इफ्तिताह किया। 8.5 करोड़ रुपए लागत वाली इस लैब से स्किम्स में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रोसीजर की अंजामदही के हवाले से सलाहियत को काफी वुसअत मिलेगी। वाज़ेह रहे कि 1982 में कायम किया गया कार्डियोलॉजी शोबा स्किम्स का एक फ्लैगशिप शोबा है और ये कॉरोनरी इंटरवेंशन के हवाले से मुल्क में कायम मराकज में एक अहम मरकज है। चीफ सेक्रेटरी ने इस लैब का इफ्तिताह करने के मौके पर इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में शोबे सेहत की हालत होनी चाहिए कि किसी भी मरीज को इलाज और मुआवजे के लिए यूटी से बाहर न जाना पड़े।
जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा कि भारत सरकार को हज 2023 के लिए अलॉट किए गए हज कोटे का 80% हज कमेटी ऑफ इंडिया को अलॉट किया जाएगा, जबकि बाकी मानदा 20% हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को दिया जाएगा। मौसूफा ने कहा कि हज 2023 के लिए हज एप्लीकेशन फॉर्म्स वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर 10 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक मुफ्त दस्तयाब रहेंगे और हज का मुकद्दस फरीजा अंजाम देने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के पास 10 मार्च 2023 तक या इससे कबल इजरा किया गया पासपोर्ट होना लाजमी है और इस पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 फरवरी 2024 तक होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नंबरदार और चौकीदार के ओहदे निचली सतह पर बेहतर तालमेल के लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि अवाम और इंतजामिया के दरमियान नंबरदार और चौकीदार एक पुल का काम करते हैं। मौसूफ ने कहा कि किसी भी अफसर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वह अपनी मन मर्जी से किसी भी मंजूर नजर फर्द को नामजद करके उसे नंबरदार बनाए। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक मौसूफ ने एक वक्त के साथ इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह नंबरदार की इंतजामिया के साथ ताउन न करने की शिकायत मौसूल हो रही है तो वहां एक तरीक़ेकार इख्तियार करके तहकीकात की जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वर्ल्ड यूनानी डे मनाने के सिलसिले में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुष जम्मू कश्मीर ने SKICC श्रीनगर में आज एक सेमिनार का एहतमाम किया। वाज़ेह रहे 11 फरवरी जो कि आला दर्जे के यूनानी स्कॉलर और समाजी इस्लाहकार हकीम अजमल खान का जन्मदिन है को हर बरस वर्ल्ड यूनानी डे के तौर मनाया जाता है। SKICC में मुनाकिदा सेमिनार में सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फरोग के लिए हकीम अजमल खान के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बीमारी के रोकथाम और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाना यूनानी तर्ज इलाज का मुद्दा मकसद है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इस तर्ज इलाज को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। मौसूफ ने कहा कि वक्त का तकाजा कि रिवायती अद्वियात की अहमियत का पूरी तरह एहसास हो और उन्हें इस्तेमाल में भी लाया जाए। मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद और महाशिवरात्रि के पवित्र त्यौहार के सिलसिले में महकमे मछली पालन की तरफ से रवां माह की 16 और 17 तारीख को शहर श्रीनगर में मुख्तलिफ मकामात पर ट्राउट मछलियां फरोख्त की जा रही हैं। महकमे की तरफ से मछलियां मोबाइल वैन और सेल आउटलेट्स के जरिए सनत नगर, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, लाल चौक, शिवपुरा, हब्बा कदल, करण नगर, राजबाग, जवाहर नगर और हारवन में दस्तयाब रहेंगे। इस सिलसिले में मोबाइल नंबरात 70064649998, 9622648242 और 9622661889 पर राबिता किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर से खलीजी ममालिक के लिए सब्जियों, मसाला जात और दीगर ज़रूरी चीज़ों की बरामद को फरोग देने की पहल के सिलसिले में आज न्यू स्ट्रेटेजी के तहत रवां बरस की तीसरी खेप इन ममालिक के लिए रवाना की गई। इस खेप को नाज़िम इज़रात कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी बाजार में हमारी सब्जियों और मसाला जात वगैरह की मांग काफी इत्मीनान बख्श है। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान से कहा कि वो मियार को हर सतह पर बरकरार रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जम्मू कश्मीर से बेहतर क्वालिटी की सब्जियां और मसाला जात वगैरह ही बैनुल अक़वामी बाजार तक पहुंचे। वाज़ेह है कि महकमे की तरफ से गुज़श्ता बरस कई बार सब्जियों की खेप दुबई, शारजा, अबू ज़हबी और दीगर खलीजी ममालिक भेजी गई। पुलवामा जिले के हांजन राजपुरा इलाके में आग की वारदात में 3 रिहायशी मकान और एक गाँवखाना खाकिस्तर हुए हैं। ज़राए के मुताबिक इलाके में मोहम्मद यूसुफ कुमार के मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन 2 दीगर मकानों और एक गाँव खाने को लपेट में लेकर खाकिस्तर किया। तमाम मकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस महकमे के एहलकारों ने आग को मजीद फैलने नहीं दिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुतासिरीन ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। JKEDA के सेम्पोरा कैंपस में आज डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने एक रोजा एंटरप्रेन्योरशिप जानकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम का एहतमाम इसलिए किया गया था कि एंटरप्रेन्योर्स और तिजारती सरगर्मी से दिलचस्पी रखने वालों को ये जानकारी फराहम की जाए कि उन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से किसी तरह के वसाइल और ताउन दस्तयाब रहेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूद ने कहा कि JKEDA ये चाहता है कि ऐसे अफराद के सनतकारी से मुतल्लिक ख्वाबों की ताबीर मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद से सनतकारों और तिजारती सरगर्मियां शुरू करने वाले अफराद की बेहतर तरीके से रहनुमाई की जा सकती है।
रहनावारी श्रीनगर में एक रजाकार तंजीम आब रवा ने आज एक मुशायरे का एहतमाम किया। समनवल लाइव मौजू के तहत मुनाकिदा इस मुशायरे में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शायरों ने भी अपना कलाम पेश किया। मुशायरे का इफ्तिताह कलाम शेखुल आलम से किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कश्मीरी शोबे के साबिक सरबराह प्रोफेसर शाद रमजान ने मुशायरे में मेहमान खुसूसी, जबकि अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने मेहमान जी वकार की हैसियत से शिरकत की। जम्मू कश्मीर रूह अदब फोरम बडगाम कश्मीर, आजाद कल्चरल फोरम चाडूरा और शम्स फकीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी ने मारूफ कश्मीरी शायर मरहूम आदिल करालवारी को आज उनकी पहली बरसी पर खराज पेश किया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर रूह अदब फोरम बडगाम कश्मीर ने मरहूम को खराज पेश करते हुए उनकी अदबी खिदमात को भी सराहा है। इस दौरान कई नामवर शोरा ने मरहूम को खराज पेश करते हुए कहा कि वो एक अच्छे शायर होने के साथ साथ शरीफ नफ्स इंसान और अहम समाजी कारकुन भी थे। साधना टॉपर टनल की तामीर के मुतालबे को लेकर आज फिर करना में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाज में शामिल लोग कह रहे थे कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से वो इस टनल को तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2021 में डोडा जिले में एक तकरीब के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि साधना टॉप पर 1300 करोड़ रुपए की लागत से टनल तामीर की जाएगी, लेकिन एक अरसा गुजरने के बावजूद इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा ने सार्स मेला जम्मू में 3 रोजा वर्कशॉप इख्तिताम को पहुंचाया है। इस मेले के दौरान मौजूदा एंटरप्राइज के जरिए अपनी तजारती सरगर्मियां बढ़ाने के लिए वर्कशॉप मुनाकिद किया गया था। वाज़ेह है कि सार्स आजीविका कड़ी के हिस्से के तहत बाहु फोर्ट जम्मू में सार्स मेले का एहतमाम किया गया है ताकि जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत मौजूदा कारखानादारों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फरोग मिले। मिशन डायरेक्टर JK RLM ने अपने इख्तितामी खुतबे में वर्कशॉप की अहमियत को उजागर किया और शुरका की हौसला अफजाई की। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यूटी के मुख्तलिफ अजला के लिए एवलांच वार्निंग जारी करते हुए लोगों से कहा है कि ऐसे इलाकों में जहां बर्फानी तोदे गिरने का एहतमाल रहता है नकलो हरकत से एहतियात करें। इस सिलसिले में अगले 24 घंटों के दौरान अनंतनाग, कुलगाम और रामबन अजला के कुछ इलाकों में कम दर्जे की एवलांच वार्निंग जारी की गई है, जबकि बांडीपोरा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रियासी और राजौरी अजला के कुछ इलाकों के लिए दरमियाना दर्जे की एवलांच वार्निंग भी जारी की गई है। खेलो इंडिया तीसरे एडिशन के दूसरे रोज आज सियाती मकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के एहतमाम से कई इवेंट मुनाकिद किए गए, जिनमें कई जुमरों में क्रॉस कंट्री के अलावा आइस स्केटिंग और आइस हॉकी मुकाबले भी शामिल हैं। तहम कंगड़ोरों में मुनाकिद होने वाले कुछ मुकाबले बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से मुनाकिद नहीं हो पाए। कल पहले रोज जम्मू कश्मीर स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने स्प्रिंट वुमेन कॉम्पिटिशन का एहतमाम किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश की दिव्या ठाकुर ने पहली, महाराष्ट्र की ईशानी सावंत ने दूसरी, जबकि उत्तर प्रदेश की काजोल सक्सेना ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह मर्दों के जुमरे में आइस टॉकी इवेंट में महाराष्ट्र ने सोने, दमन और दीव ने चांदी, जबकि राजस्थान और कर्नाटका ने कांसी का तमगा हासिल किया। तकरीबन 2 दिन तक श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर ट्रैफिक मुअत्तल रहने के बाद आज दोपहर 1 बजे के करीब इस शहर पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।